हेलो दोस्तों, मैं मलखान सिंह प्रजापति आपका सुपर जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो और ये सभी एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। तो ध्यान दें कि पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम है। अब यूरेनियम क्या है? यूरेनियम धातु है, आप जानते हैं। कैसी धातु है? 4 ऑप्शन दिए इसमें। यूरेनियम क्षार धातु है कि अधातु है या फिर स्थायी तत्व है या अंतः संक्रमण धातु है। तो अंतः संक्रमण धातु है, स्थायी तत्व है, अधातु है, क्षार है। तो यूरेनियम हमारी, आप विचार कर रहे होंगे क्षार धातु है। तो जितने लोग सोच रहे हैं क्षार धातु है, ये गलत है आपका। ठीक है। दूसरा है अधातु है। अधातु के बारे में सोचने वाले भी समझ लें कि वो सही बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि यूरेनियम जो है एक स्थायी तत्व बिल्कुल नहीं है। यूरेनियम जो है एक स्थायी तत्व बिल्कुल नहीं है। और यूरेनियम जो है एक अंतः संक्रमण धातु है। कैसी धातु है? अंतः संक्रमण धातु है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ओके भाई। मनुष्य में दूसरा सवाल है, मनुष्य में वृक्क, जो किडनी होती है उसी को वृक्क कहते हैं। वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। अब आप सोचें कि पोषण से संबंधित है, कि श्वसन से संबंधित है, या फिर उत्सर्जन से संबंधित है। अन्यथा आप में से कोई सोच रहा होगा कि ये जो है परिवहन से संबंधित है। तो ऐसा जो है गलत सोच रहे हैं, परिवहन से संबंधित नहीं है। और ये आपका पोषण, जितने लोग सोच रहे हैं तो पोषण से भी संबंधित नहीं है। और आपको बता देते हैं ये जो मनुष्य में वृक्क जो है ये श्वसन से भी संबंधित नहीं है और आपका संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। सी विकल्प आपका एकदम करेक्ट है। तो आप ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न बहुत ही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, श्वसन में निकली हुई वायु में, श्वसन जो सांस लेते हैं तो बाहर जो वायु निकलती है, जो सांस लेने से बाहर वायु निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? अब आप समझें कि 0.03% ये है। तो इसमें आपको बताते हैं, इसको सीधे याद कर लीजिए। आपको, कुछ लोगों को पता होगा कि श्वसन की क्रिया में जो बाहर वायु निकलती है, जो हवा निकलती है हमारी सांस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें क्या है कि 4% होती है। कितने परसेंट होती है? 4% होती है, ये होती है। ठीक है, 4%। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी प्रकार सिमिलर चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन में बाहर निकली हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 17% है या फिर 21% है। सी नंबर 11% बता रहे हैं कुछ लोग 25% बताएंगे। देखिए, मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे 21% है। तो आपको बता दें कि 21% बिल्कुल गलत है। 11% आपका एकदम ये भी गलत है। 25% भी गलत है। और श्वसन में निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%। कितनी होती है? 17%। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही है। कौन सा नंबर सही है? ए नंबर सही है। ध्यान देते हैं, 5वां क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हमारा प्रश्न है श्वसन क्रिया में। ये 5वां क्वेश्चन है भैया, ये जो है आपका 5वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है। तो ध्यान दें, 5वां क्वेश्चन में, ये 5वां क्वेश्चन है भैया। तो श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, मतलब क्या होता है? श्वसन क्रिया से जो है
मानव शरीर के अंदर क्या परिवर्तन होता है, कौन सी क्रिया होती है, कोशिकाओं का निर्माण होता है या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या फिर प्रोटीन का निर्माण होता है या फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिकाओं का निर्माण तो बिल्कुल नहीं होता है, कोशिकाओं का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है। और आप समझ सकते हैं कि आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सही है, यानी आपका बी नंबर को सही है आंसर, विकल्प आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ये तो आपको मालूम होगा, ये तो लगभग सभी को पता होता है। तो ये जो है विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी यानी डी नंबर विकल्प आपका सही है। कौन सा नंबर सही है? डी नंबर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपका। 7वां प्रश्न है आपका, क्या है? प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। जो पेड़ पौधे हरे पत्ते वाले प्रकाश संश्लेषण हो रहे हैं, होते हैं उसमें, ये पादप का क्वेश्चन है वनस्पति से विज्ञान से। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है तो जल से उत्पन्न होती है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है कि शर्करा से उत्पन्न होती है कि पर्णहरित से उत्पन्न होती है? देखिए क्वेश्चन देखने के बाद में काफी आप लोग पर्णहरित आप लगा रहे होंगे, जिन्होंने सही से पढ़ा नहीं है वो पर्णहरित ही करना चाहेंगे। तो आपको बता देंगे पर्णहरित ही आपका कोई आंसर जो है ये गलत है। शर्करा से बिल्कुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो निकलती है वो जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से। किससे निकलती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलती है वो निकलती है जल से, यानी ए नंबर आपका विकल्प सही होता है। अब देखिए 8वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस, कहीं कहीं लिसिस भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, लाइसिस भी मिलेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ये कोशिका द्रव्य में होता है कि हरित लवक में होता है कि राइबोसोम में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो आपको बता देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, हरित लवक में, कोशिका द्रव्य में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो ये है ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में। तो ए नंबर विकल्प आपका सही होता है, इसमें भी ए नंबर सही होता है। देखिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको आप तैयार करके ही पेपर देने जाएं। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को यानी शुद्ध जो रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? शिराएं ले जाती हैं कि महाशिराएं ले जाती हैं या फिर आपकी ले जाती है, शिराएं ले जाती हैं या फिर महाशिरा? दायां निलय, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये आपने सुना होगा। तो महाधमनी ले जाती है। क्या सही करेंगे आप? तो देखिए आप लोग कमेंट में बता दिया करिए, हालांकि रिकॉर्डेड है बट फिर भी कमेंट किया करिए। तो इसमें आपका महाधमनी सही है। क्या सही है? महाधमनी, डी नंबर आपका विकल्प एकदम सही है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, 10वां नंबर है। फुफ्फुस सिरा खुलती है। फुफ्फुस सिरा को, फुफ्फुस को कहते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी भी सुना होगा आपने कुछ लोगों ने, पल्मोनरी, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। ये तो ये सिरा कहाँ खुलती है? ये खुलती है सिरा, आपको बता दें, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में कहाँ खुलती है? बाएं अलिंद में, आलिंद में, बाएं अलिंद में खुलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो फुफ्फुस शिरा बाएं लिंग में खुलती है। और आपको अगला क्वेश्चन 11 नंबर मिलता है। क्या मिलता है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? तो रक्त कोशिका अल्परक्तता, ये एक रोग है, रक्त कोशिका अल्परक्तता। दूसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया। और चौथा नंबर वर्णांधता। और पांचवा चौथा इनमें से कोई नहीं, तीसरा वर्णांधता। तो आप देख रहे होंगे कुछ लोग तो ये सही करना चाहेंगे, कुछ लोग वर्णांधता में दिमाग लगा रहे होंगे, हीमोफीलिया में। तो आपको बता दें जो लोग हीमोफीलिया के साथ हैं वे बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हीमोफीलिया बिल्कुल सही है। तो हीमोफीलिया जो है रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में रोग उत्पन्न होता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वाटसन ने, बिल्कुल नहीं कहा था भैया, ठीक है, आप गलत सोच रहे हैं, वाटसन ने नहीं कहा था, गलत बात है। तो ये कहा था लैंड स्टीनर ने। किसने कहा था? लैंड स्टीनर ने। ए नंबर विकल्प आपका सही होता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस 13 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? क्या प्रजनन में सहायता करता है? क्या रुधिर को रंगहीन करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करता है कि नहीं करता, आप विचार कर रहे होंगे। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, क्या करता है? तो आप समझ सकते हैं या आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जो ये है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य जो है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषण करता है, यकृत जो है संश्लेषण किसका करता है? तो यकृत संश्लेषण करता है यूरिया का करता है कि प्रोटीन का करता है कि रक्त का करता है कि शर्करा का करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि यकृत हमारा संश्लेषण करता है शर्करा का। किसका करता है? शर्करा का संश्लेषण करता है यकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध रक्त बहता है कहाँ बहता है? जो शुद्ध रक्त है वो बहता है फुफ्फुस धमनी में बहता है, या पश्च महाशिरा में बहता है, या अग्र महाशिरा में बहता है, या फुफ्फुस शिरा में बहता है? देखिए थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो शुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस शिरा में बहता है। किस में बहता है? फुफ्फुस शिरा में बहता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है थ्रोम्बिन, आवश्यक है थ्रोम्बिन। इस तरह आप कभी ऑप्शन सही होता है। और आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के प्रश्न रोज पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।